हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ चैनल। आज है थर्सडे 11th ऑफ जनवरी और मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट खोल रखा है। और आज हम स्टडी करेंगे कि भाई बैंक निफ्टी में आज मार्केट कैसे मूव किया, कहाँ कहाँ पे हम ट्रेड ले सकते थे। और साथ में बैंक निफ्टी का ऑप्शन चार्ट भी हम वो ओपन करेंगे और वहाँ पे भी देखेंगे कि भाई प्राइस कैसे मूव किया और कितना हमारा प्रॉफिट कितना लॉस हो सकता था। सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे दो इंडिकेटर्स यूज़ किए हैं। दिस वन इज़ 20 मूविंग एवरेज, ये सिंपल मूविंग एवरेज है, और ये है कैम्ब्रिला पाइवट पॉइंट। ओके, सो आप देख सकते हो आज मार्केट गैप अप खुला। गैप अप खुलने के बाद तकरीबन 150 पॉइंट्स का गैप अप था, और 150 पॉइंट गैप अप खुलने के बाद ये ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स अप मूव किया, ठीक है। बट यहाँ पे इसको रिजेक्शन मिला और इस जोन में इसको रिजेक्शन मिला और यहाँ से ये नीचे आया। अब देख सकते हो ये जोन जो है जहाँ से इसको रिजेक्शन मिला, ये है आपका, अगर मैं चार्ट पीछे करता हूँ, दिस इज़ पाइवट पॉइंट फ्रॉम ट्यूसडे। ये पाइवट पॉइंट जोन है और ये अनटेस्टेड था। ये जोन जो है टेस्ट नहीं हुआ था। सो मार्केट गैप अप ओपन हुआ और गैप अप ओपन होने के बाद ये जोन को टेस्ट किया एंड दिस एक्टेड एज ए रेजिस्टेंस जोन। अगर मैं यहाँ लाइन ड्रॉ करूँ, सो एग्जैक्टली इसी जोन से यहाँ पे इसने रिजेक्शन लिया। और रिजेक्शन लेने के बाद आप देख सकते हो दिस इज़ हैंगिंग मैन। ये कैंडल स्टिक जो है हैंगिंग मैन है, और हैंगिंग मैन जब बनता है एक सिग्निफिकेंट अप मूव के बाद, तो ये काइंड ऑफ ये बियरिश सिंबल होता है। बट इसके लिए हमें कंफर्मेशन चाहिए होता है। जैसे हैंगिंग मैन बना, उसके बाद से हमारे एक ये रेड कैंडल फॉर्म हुआ। ये थोड़ा बहुत शूटिंग स्टार टाइप दिख रहा है, बट नॉट कंप्लीट। हमें एक और कंफर्मेशन चाहिए था बियरिश डायरेक्शन में ट्रेड लेने के लिए, और ये कंफर्मेशन मिल गया हमें। ये रेड कैंडल बना और ये इस रेड कैंडल ने इस ग्रीन कैंडल को टेक आउट किया, तो ये हमें एक डबल कंफर्मेशन मिल गया कि भाई हम बियरिश डायरेक्शन में ट्रेड ले सकते हैं। सो यहाँ पे क्या था, एक तो यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन था ये एरिया, ठीक है। दूसरा यहाँ पे हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक फॉर्म हुआ। हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक फॉर्म होने के बाद इस ग्रीन कैंडल को इस रेड कैंडल ने कम्प्लीटली मतलब टेक आउट किया। एंड देन यहाँ पे एक और तीसरा कंफर्मेशन था कि ये जो रेड कैंडल है ये R4 रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज हुआ। सो ये थर्ड कंफर्मेशन था कि भाई हम बेरिश डायरेक्शन में ट्रेड ले सकते हैं। सो अगर हम यहाँ पे एंटर किए होते इस कैंडल के क्लोज होने के बाद, तो हमारा जो टारगेट होता, लेट्स डिसाइड कैसे होता हमारा। सो सपोज हम इस कैंडल के क्लोज होने पे एंटर करते, सो हमारा स्टॉप होता ये इसका टॉप, थोड़ा सा गैप देते, और हमारा टारगेट होता है लेट्स से 1:2। सो 83 पॉइंट का स्टॉप है, तो 1:2 का अगर हम टारगेट लेते हैं, सो इट्स गोइंग टू बी ऑलमोस्ट यहाँ पे। तो इसको मैं फ्यूचर में अगर एक्सटेंड करता हूँ, तो हमारा टारगेट जो है तकरीबन ये मार्केट यहाँ पे आया हुआ है। सो 10:54 पे हमारा टारगेट जो है अचीव हो गया था, ठीक है। नो डाउट मार्केट वॉज क्वाइट चॉपी। यहाँ पे काफ़ी देर तक मार्केट साइडवेज रहा। सो ऑप्शंस के प्राइसेस उतने फास्ट मूव नहीं हुए होंगे, बट स्टिल हमारा जो है टारगेट अचीव हो गया था। तो अब देख सकते हो यहाँ पे एंट्री करी हमने 9:30 पे, और 10:54 पे हमारा टारगेट जो अचीव हो गया। स्टॉप था 83 इंडेक्स पॉइंट का और टारगेट था 167 इंडेक्स पॉइंट। तो इसको चलते हैं हम ऑप्शन चार्ट में, देखते हैं कि भाई प्राइस कैसे मूव किया। सो हमारी एंट्री हुई अराउंड 47,581, ये आपका। सो एट द मनी अगर हम ऑप्शन चार्ट देखते हैं तो हमारा होगा 47,600 PE। 47,600 PE का ऑप्शन चार्ट देखेंगे, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी खोल रखा है। 9:30 पे हमारी एंट्री हुई है, 9:30 27:30। सो ये जब कैंडल क्लोज हुआ तो हमारी यहाँ पे एंट्री हुई है। सो दिस इज़ 344। सो हमारी एंट्री हुई है 344 पे, यहाँ हमने एंटर किया है, और हमारा जो टारगेट अचीव हुआ है 10:54 पे, यानी ये। सो दिस इसका एंड पॉइंट था ऑलमोस्ट। सपोज हम यहाँ पे बाहर आए होंगे। सो एंट्री हुई हमारी 342 के आसपास, एग्जिट हुए हम लोग यहाँ पे, यानी ऑलमोस्ट हमारा जो है 84 रुपीज़ पर क्वांटिटी प्रॉफिट हुआ। यानी 84 इंटू 15 करोगे तो आपका पर लॉट प्रॉफिट आ जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे हमें कहाँ पे ट्रेड मिला। और लेकिन आप हैरान हो रहे होंगे कि भाई सर, कभी आप 3 मिनट टाइम फ्रेम देखते हो, कभी 5 मिनट टाइम फ्रेम यूज़ करते हो, कभी 15 मिनट टाइम फ्रेम यूज़ करते हो, क्या चक्कर क्या है? भाई देखो, आप अगर इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको ये जो है
1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट्स, 45 मिनट्स, 1 आवर, 2 आवर, 4 आवर्स, 1 डे, ये सब टाइम फ्रेम आपको कॉन्टीन्यूस जो है टाइम पे आपको चेक करते रहना पड़ेगा। पता नहीं कौन से टाइम फ्रेम पे क्या आपको हिंट मिल जाए। ये सारे टाइम फ्रेम्स मोस्टली जो है मैं बोल रहा हूँ 1 मिनट, 3 मिनट्स, 5 मिनट्स, 15 मिनट्स, एटलीस्ट ये 4 टाइम फ्रेम तो आप देखते रहें, ताकि आपको जहाँ कब जब कभी भी हिंट मिलता है किसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन में, तो आप इफेक्टिवली आप जज कर पाएंगे और आपको डबल ट्रिपल फोर कंफर्मेशन मिलेगा कि भाई यहाँ पे ट्रेड ऑन है कि नहीं है। ठीक है, एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये 3 मिनट टाइम फ्रेम था ना, 3 मिनट टाइम फ्रेम में आपको हैंगिंग मैन और ऑलमोस्ट काइंड शूटिंग स्टार नॉट कंप्लीट, यहाँ पे आपको पैटर्न दिखा। अगर मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम में इसको देखता हूँ सेम चीज़ को, ये देखिए 1 मिनट टाइम फ्रेम में क्या हुआ है। 1 मिनट टाइम फ्रेम में अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे डबल टॉप पैटर्न फॉर्म हो रहा है, एक टॉप, दो टॉप, डबल टॉप, एंड दिस वन इज नेकलाइन हियर। सो 1 मिनट टाइम फ्रेम में भी आपको हिंट मिला कि भाई ये डबल टॉप पैटर्न फॉर्म हुआ है, और यहाँ पे ये जो नेकलाइन है, नेकलाइन को मार्केट ने रीटेस्ट भी किया है। सो आप यहाँ पे एंट्री कर सकते थे और आपका स्टॉप लॉस जो है आप इसको मूव करके आप इसको यहाँ पे ले आते। सो आपका रिस्क बहुत ही कम हो जाता और आपका एक काइंड ऑफ जो आपका ओरिजिनल टारगेट था उस टारगेट के लिए वेट करते और बहुत ही कम रिस्क में आपका ये टारगेट जो है अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता। सो आप देख सकते हो मोस्ट ऑफ डे आज जो है मार्केट साइडवेज था और करीब इसी जोन में मार्केट जो है रेक्टेंगुलर जो बॉक्स है, इस रेक्टेंगुलर बॉक्स में जो है मार्केट साइडवेज पूरे दिन घूमता रहा। ठीक है, सो अब आगे देखते हैं कि कहाँ कहाँ आप ट्रेड ले सकते थे। सो एक अपॉर्चुनिटी थी आपकी इस जोन में, इस जोन में इसलिए थी क्योंकि एक तो आपका जो है इन 3 मिनट टाइम फ्रेम अगर देखोगे, सो जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया, ये 20 मूविंग एवरेज है और मूविंग एवरेज एक्ट्स एज अ डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन। ठीक है, तो इस मूविंग एवरेज पे, और ये स्लोपिंग डाउनवर्ड्स था, इस मूविंग एवरेज पे आपका जो है मार्केट ने काइंड ऑफ रेजिस्टेंस लिया और रेजिस्टेंस लेकर जो है यहाँ से ये मार्केट नीचे की तरफ आया, यहाँ पे रेड कैंडल बना और एक और रेड कैंडल बना। सो प्रीवियस ग्रीन कैंडल को कम्प्लीटली टेकआउट किया मार्केट ने। तो एक आपकी एंट्री यहाँ बन सकती थी। ठीक है, बट क्योंकि नीचे यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलरेडी मार्केट जो है इस जोन से वापस रिवर्स हो रहा था ऑलरेडी 3-4 कितनी बार मार्केट ने इस लाइन को टच किया और वापस गया। तो ये थोड़ा रिस्की एंट्री होता, तो आप वेट करते, ये जो नेक लाइन बना हुआ है दिस लाइन, ठीक है, ये जो नेक लाइन बना हुआ है इस रेक्टेंगल का, ये अगर ब्रेक होता उसके बाद से आप एंटर करने का वेट करते। ठीक है, तो जैसे आप देखोगे थोड़े टाइम बाद क्या हुआ, मार्केट ने इस जोन को जो कि अच्छा खासा सपोर्ट जोन बना हुआ था, इस जोन को ब्रेक डाउन किया। जैसे ब्रेक डाउन हुआ ये जोन, आप फटाक से आप एंटर करते, यहाँ पे कूद जाते इस ट्रेड में, और इस जैसे इस ट्रेड में कूदते तो आपको अच्छा खासा, और क्योंकि नीचे यहाँ पाइवट पॉइंट है, तो जैसे ही ये जोन ब्रेक हुआ तो दो आपके टारगेट्स कैसे डिसाइड करते हैं आप। सो जैसे ये मार्केट ने नेकलाइन ब्रेक किया तो आप ट्रेड में एंटर कर जाते हैं, और ट्रेड में एंटर करते आपका टारगेट क्या होता है, तो टारगेट डिसाइड कर लेते हैं। तो जितना ये रेक्टेंगल का साइज है सेम ये जो है डिस्टेंस हमने नीचे की तरफ प्रोजेक्ट करना है। यानी अगर आप यहाँ पे सपोज टेक्निकली आप यहाँ पे अगर एंटर किए होते तो ये जो रेक्टेंगल का साइज है, यानी नेक लाइन से लेकर ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट है रेक्टेंगल का, सेम डिस्टेंस हमने नीचे को प्रोजेक्ट करना है। यानी ये है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 135। सिमिलरली यहाँ से ये नेकलाइन से नीचे हमने 135 प्रोजेक्ट करना है, जो कि हमारा तकरीबन यहाँ पे। सो यहाँ पे हमारा टारगेट जो है अचीव हो जाता है बड़े आराम से जैसे हम यहाँ पे एंटर करते हैं। ठीक है, एक तो ये ऑप्शन था। दूसरा ऑप्शन था, अगर आप 5 मिनट टाइम फ्रेम देखते हो, इफ़ यू गो इन 5 मिनट टाइम फ्रेम, तो आपको क्या दिखता है, यहाँ भी आपको सेम केस दिखता है। 20 मूविंग एवरेज एक्टिंग एज ए रेजिस्टेंस, एंड यहाँ पे रेड कैंडल बना, रेड कैंडल ने ग्रीन कैंडल को टेक आउट किया। ठीक है, तो सपोज आप इस और ये रेड कैंडल जो क्या है आपको कंप्लीट कंफर्मेशन दे रहा है, और इस नेक लाइन को सिग्निफिकेंटली इसने ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद नीचे का ये जो स्विंग है इसको भी इसके नीचे क्लोज हुआ, एंड डबल कंफर्मेशन। मेजर सपोर्ट का जो नेक लाइन था इसको ब्रेक किया, इसको ब्रेक करने के बाद एक और छोटा सा स्विंग था, इस स्विंग को भी, इस स्विंग के नीचे भी आके इसने क्लोज किया। ठीक है, तो यहाँ डबल ट्रिपल कंफर्मेशन मिल गया आपको। तो जैसे ये कैंडल क्लोज हुआ, इस क्लोज कैंडल पे आप एंटर करते, और एंटर करके आपका टारगेट क्या हो सकता था, शॉर्ट पोजीशन, एंटर हियर, और आपका स्टॉप लॉस जो होता है इसका टॉप
यहाँ पे स्टॉप लॉस होता है आपका जस्ट मूविंग एवरेज के थोड़ा सा ऊपर, और ये ग्रीन और रेड कैंडल के थोड़ा सा ऊपर, और आपका टारगेट हो सकता था, लेट्स गो विद पाइवट पॉइंट और 1:2। आई एम नॉट श्योर इफ 1:2 अचीव हुआ कि नहीं होगा यहाँ पे। ऑलमोस्ट यार बैंग ऑन, एकदम 1:2 टारगेट यहाँ पे अचीव हो गया है। 60 से 70% चांसेस होते हैं कि मार्केट आपका पाइवट पॉइंट जोन को जरूर टेस्ट करता है, अगर गैप अप या गैप डाउन ओपन होने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ था और रेक्टेंगुलर बॉक्स ब्रेक किया इसने, देन देर वर ऑलमोस्ट 60 to 70% चांसेस दैट मार्केट विल टच दिस पाइवट पॉइंट एरिया। सो आइए ऑप्शन चार्ट में देखते हैं कि आपका मार्केट कैसे मूव किया, प्राइस कैसे मूव किया। ठीक है, सो हमारी एंट्री थी इस पॉइंट पे, ये आप लाइन देख रहे हो, ये 2:05 का जो कैंडल क्लोज हुआ, यहाँ पे हमारी एंट्री थी। सो ये है 47,400 PE, दिस इज एट द मनी। 47,400 PE का ऑप्शन चार्ट हम देखेंगे। 47,400 PE का ऑप्शन चार्ट है ये। 2:05 पे हमारी एंट्री हुई थी, 2:05। और यहाँ भी देख सकते हो दिस इज 20 मूविंग एवरेज। 20 मूविंग एवरेज पे जस्ट सपोर्ट लिया है मार्केट ने यहाँ पे, और 2:05 का कैंडल क्लोज हुआ तो वहाँ पे हमने एंट्री ली थी, और हमारा टारगेट जो है ऑलमोस्ट जो है नेक्स्ट कैंडल में अचीव हो गया था। यानी नेक्स्ट कैंडल में हमारा टारगेट जो है पाइवट पॉइंट को टच कर दिया था, यानी पाइवट पॉइंट को टच कर लिया है यहाँ इसके आसपास। ठीक है, सो देखते हैं कितना प्रॉफिट हुआ। एंट्री होती है हमारी यहाँ पे, ओके, अराउंड 307 रुपीज़, और हमारा टारगेट जो है तकरीबन इसके आसपास अगर भी हम बाहर आए होते। सो देख सकते हो पर क्वांटिटी ऑलमोस्ट 106 रुपये का प्रॉफिट हुआ, यानी 106 × 15 इक्वल टू अराउंड 1500 to 1600 रुपीज़ पर लॉट का आपको प्रॉफिट हुआ होगा अगर आपने ट्रेड ऐसे लिया होता तो। सो चलिए आगे बढ़ते हैं, और आप देख सकते हो मार्केट जब यहाँ से गिरा, रेक्टेंगल ब्रेक करने के बाद नीचे आया मार्केट, तो उसके बाद से इसने पाइवट पॉइंट पर सपोर्ट लिया, और पाइवट पॉइंट पर सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ने बढ़िया सा ग्रीन कैंडल बनाया। इस ग्रीन कैंडल ने इस रेड कैंडल को कंप्लीट इनगल्फ किया। टाइम फ्रेम इज 3 मिनट। ओके, सो जैसे ही यहाँ पे सपोर्ट पे पाइवट पॉइंट पे मार्केट ने इनगल्फिंग पैटर्न बनाया, बुलिश, दिस इज बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। जैसे इनगल्फिंग पैटर्न बना यहाँ पे, तो हमारी जो है बुलिश डायरेक्शन में हमारी एंट्री जो है एक्टिवेट हो गई। ये कैंडल के क्लोज होने पे हम एंटर करते हैं मार्केट में, और देख लेते हैं हमारा टारगेट क्या होता। सो हम यहाँ एंटर करते, और हमारा स्टॉप लॉस जो होता इस पैटर्न का बॉटम पॉइंट होता ऑलमोस्ट यहाँ, और हमारा टारगेट होता 1:2। सो अब देख सकते हो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 2। सो स्टॉप था हमारे इंडेक्स पॉइंट का 79.20, और हमारा टारगेट होता ऑलमोस्ट 159.95 इंडेक्स पॉइंट्स का। तो टारगेट हमने अचीव कर लिया। और यहाँ पे क्या था, बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। पैटर्न कहाँ बना, एकदम पाइवट पॉइंट पे। पाइवट पॉइंट ने एज अ सपोर्ट एक्ट किया, और टारगेट जो है हमने बड़े आराम से अचीव कर लिया। एक और दूसरा तरीका था इसका टारगेट डिसाइड करने का। मार्केट ने बहुत तेज़ी से रेक्टेंगल को ब्रेक डाउन किया था, और रेक्टेंगल को ब्रेक डाउन करने के बाद जो है क्योंकि यहाँ पाइवट पॉइंट पे सपोर्ट लिया, तो हम देख सकते थे कि मार्केट इस जोन को दोबारा टेस्ट कर सकता है। तो एटलीस्ट हम ये वापस जब मार्केट ने टर्न किया, इनगल्फिंग पैटर्न बनाया, तो पहला हमारा टारगेट जो होता ये रेक्टेंगल का हमारा सपोर्ट पॉइंट होता, यानी दिस वुड एक्ट एज ए रेजिस्टेंस। सो एटलीस्ट हम इस लाइन का टारगेट ले सकते थे, पहला टारगेट। ओके, और ऑलमोस्ट जो है हमारा इसी झोंके में ये टारगेट अचीव हो गया था। सो आइए हम ऑप्शन चार्ट में देख लेते हैं। 2:18 में हमने ट्रेड लिया, 2:18 में, दिस इज 2:18। और यहाँ भी देख सकते हो सपोर्ट, कैम्ब्रिला सपोर्ट S4 पे इनगल्फिंग पैटर्न बना है। ठीक है, तो यहाँ भी आपको कंफर्मेशन मिल रहा है। ठीक है, 2:18 में ट्रेड लिया, हम एंटर करते कहाँ पे, हम एंटर करते इस कैंडल के क्लोज होने के बाद। ठीक है, हमारा टारगेट जो है 2:27 पे, 2:27 जो कैंडल गया इस पर अचीव हो गया 2:27, यानी 2:27 यहाँ है, तो यानी ऑलमोस्ट जाते हैं इस कैंडल के यहाँ पे। तकरीबन 80 रुपीज़ पर क्वांटिटी प्रॉफिट मिला हमें, यानी 80 × 15 आप कर लो, ऑलमोस्ट आपका मिल गया 1200 से 1300 रुपये पर लॉट का प्रॉफिट आपको। ठीक है, सो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और ज़रूर आपने कुछ ना कुछ इस वीडियो से सीखा होगा। अगर आपने कुछ इस वीडियो से सीखा होगा, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आपके कुछ भी कमेंट हो, सजेशंस हो, प्लीज़ आप
कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा जल्द से जल्द रिप्लाई करने की। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।